हेलो फ्रेंड्स। आज वीक का पहला दिन था और आज मार्केट का रिस्पांस ठीक ठाक रहा क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल लेवल पे इश्यूज चल रहे हैं, इश्यूज अभी खत्म नहीं हुए, इश्यूज अभी भी बरकरार है। बट मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सबसे बड़ी बात कि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट जो हावी था पिछले वीक, वो आज नहीं दिखा। ये एक बढ़िया वीक का बढ़िया शुरुआत है। तो इन्वेस्टर्स जो पिछले वीक परेशान हो रहे थे, लोगों में कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था, आज वो खुश हुए होंगे कि मार्केट बाउंस बैक करता है, चाहे जितनी ही बुरा से बुरा दौर क्यों ना आ जाए। इसलिए लोगों को हड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो ये जो हड़बड़ाए नहीं, वो देखिए अब फिर खुश हो रहे होंगे कि मार्केट में आज सही रिस्पॉन्स दिखा। तो इस तरह से ही मार्केट चलता है। मार्केट कभी खत्म नहीं होता। मार्केट नीचे जरूर जाता है, बट कभी भी आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मार्केट जो है, अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आया भी है तो अगली बार जो है इस हाई को ब्रेक कर देता है। तो इसलिए जो है मार्केट जो है, आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे एक अच्छा करेक्शन दिखा। और करेक्शन के बाद मार्केट देखिए स्टेबल हो रहा है, फिर इससे ऊपर हो सकता है जाने के लिए तैयार हो जाए। तो कुछ कह नहीं सकते, बट बहुत अच्छा लगा कि मार्केट आज नेगेटिव सेंटिमेंट से बाहर निकला। तो चलिए, सब इसमें क्वार्टर टू के रिजल्ट चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट एकदम चरम पर है और इतने कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे अच्छे कंपनी का कि सबको कवर करना भी मुश्किल हो रहा है। तो चलिए, फिर भी कुछ कंपनी जो अच्छे कंपनी है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप या लार्ज कैप जो भी हो, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छे स्टॉक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बहुत ही छोटी कंपनी से, नैनो कैप कंपनी कह सकते हैं। क्यूजियो फाइनेंस लिमिटेड बहुत ही छोटी कंपनी है, जिसका काम है लोन देना। लोन किसको देती है? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को और रिटेलर्स को। तो रिटेलर्स को लोन देती है। और अगर इसका मार्केट कैप आप देख लें तो कितनी छोटी कंपनी, सिर्फ 40 करोड़ की कंपनी है। इतनी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आदमी हजार बार सोचता है। बहुत ही अल्ट्रा लेवल पे रिस्की है। बहुत बहुत अच्छा इन्होंने इस कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो इस कंपनी में मुझे भरोसा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप आएंगे तभी आपको पैसा बना करके ये देगा। देखिए 56 का हाई लगा था, 48 का इसका अभी प्राइस चल रहा है। अब पी देखिए बहुत कम है, सिर्फ 17 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर इंडस्ट्री की पी की बात करें तो इंडस्ट्री का पी देखिए 24 है। तो इंडस्ट्री की पी से कम पे पी पे आपको ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई भी ठीक है। जो फाइनेंस सेक्टर की जो स्टॉक होते हैं उसमें जनरली जो आरओसी 10 के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। इसका देखिए 10 के ऊपर आपको दिख रहा है। और जो इस सेक्टर में काम करते हैं उसके ऊपर लोड भी काफ़ी दिख रहा है, क्योंकि इसका काम ही है लोगों से मार्केट से पैसा लेना और फिर मार्केट में ही लोगों के पास घुमा देना। और बीच का जो इंटरेस्ट है ना, उस वही इसका प्रॉफिट होता है। तो फाइनेंस सेक्टर में ये जो है इस तरह का ही बिजनेस चलता है। इसलिए आपको लोन यहाँ पे दिखेगा और इंटरेस्ट कवरेज यहाँ पे 1 से 2 के बीच ही होती है अच्छी अच्छी कंपनियों का भी। प्रमोटर होल्डिंग देखिए क्या शानदार है, 63%। अगर मैं इसका रिटर्न दिखाऊं तो ये देखिए कितना बढ़िया रिटर्न। ये देखिए 2015 में कंपनी आई है, अब 15 के आसपास जो है, दस दस का स्टॉक अभी 50 के आसपास चला गया। तो 5 गुना कर दिया इसने 2015 से लेकर के। और ये नहीं कि एकदम वन वे गया है। जो वन वे ऐसे जाता है ना, उस पे थोड़ा सा भरोसा ये होता है कि जिस तरह से गया है, जैसे नेगेटिव सेंटिमेंट फैलता है तो उसी तरीके से गिर भी जाता है। बट ये स्टॉक धीरे 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 करते 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 ऊपर जा रहा है और ये ऐसे ही जाएगा। ये बहुत चमत्कारिक तरीके से जाएगा, ऐसा नहीं, ये धीरे धीरे करके ही जाएगा। बट ये लॉन्ग टर्म में पैसा बना करके दिया है। किसी भी लेवल पे अगर किसी ने भी एंट्री किया होगा, उसके पैसे बने हैं। तो ये इस तरह का स्टॉक है। अगर मैं एक 3 साल का ही देखूं तो 3 साल का देखिए कितना बढ़िया। इसमें भी अगर जिसने यहाँ एंट्री किया उसको भी पैसे बने, यहाँ एंट्री किया उसके भी बने, यहाँ जो एंट्री किया उसके भी, वो भी नुकसान में नहीं है। तो ये मार्केट देखिए ये ऐसे ही चलता है। और ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन, इसको बड़े अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट करता है। इसको कभी क्रॉस करके लंबा नीचे डाउन नहीं गया स्टॉक, जबकि बीच में कई बार रिजल्ट खराब आए होंगे। बट इस कंपनी का आज रिजल्ट आया है, बहुत ही कमाल का रिजल्ट आया है। अगर आप देखें इसके रिजल्ट को तो पिछले 5 क्वार्टर से ही अगर देखते हैं तो 2 पॉइंट, चलिए उसमें बन नहीं रहा है, तो हम इतने 4 क्वार्टर का भी अगर देखेंगे, 4 क्वार्टर का भी देखिए तो 2.92, 3.07, 3.3 और 3.45। तो आप देखिए सेल्स कैसे बढ़ रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी 2.5, 2.7, 2.8 और 3.0। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो देखिए 44.54, 51 और 0.58। तो 0.43 से 0.58। तो हर क्वार्टर में पहले अगर देखेंगे तो पहले देखिए इसका कितना प्रॉफिट होता था, 0.15, 161, 0.1 से 0.2 के बीच था। जो अभी जो है बढ़ कर करके आप देख सकते हैं
0.4 से 0.6 के बीच चला गया है। तो ये धीरे-धीरे करते-करते कंपनी बड़ी बनते जा रही है इस ऐसे कंपनी को ही टारगेट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है और इसमें आप कुछ पैसा लगा कर के आप अपना देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि क्या इस तरह की कंपनियाँ ग्रो करती है कि नहीं करती है। फिर आपको विश्वास दिखेगा। अगर एनुअल देखेंगे तो एनुअल भी देखिए 2020 से तो 3.6 करोड़ की इसका सेल्स होता था जो आज जो है 11.5 हो गया है। अगर नेट प्रॉफिट बात करें तो 2020 में 0.5 जहाँ पे 1 करोड़ से भी कम कमा रही थी, अभी नेट प्रॉफिट इनका 2 करोड़ के आसपास पहुँचने वाला है। तो ये बहुत अच्छा तरह के परफॉर्मेंस दिखा रहा है इसका हम अगर शेयर होल्डिंग बात करिए देखिए यहाँ पे 63% प्रमोटर और 36% पब्लिक और कोई है नहीं। तो ये कंपनी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो इस कंपनी को आप रिसर्च कर सकते हैं, जो रिस्क इन्वेस्टर है उनके लिए। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। एक और स्मॉल कैप स्टॉक का बात करेंगे सॉरी माइक्रो कैप स्टॉक का बात करेंगे सीजीबक। सीजीबक सॉफ्टवेयर आईटी से रिलेटेड है, आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करती है। ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ये भी, बट आज इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट उतने उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। बट देखिए स्टॉक 715 वाला आपको 484 पे मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाई से टूटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टूटेगा इसकी उम्मीद मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि स्टॉक पी भी ज़्यादा नहीं है। बाकी परफॉर्मेंस कंपनी का बहुत बढ़िया आरओसी रहा है देखिए। और इसका अगर देखेंगे लोन भी देखेंगे कंपनी के ऊपर, डेट इक्विटी रेशियो है नहीं। तो ये स्टॉक जो है अगर देखेंगे इसका मैक्स का मैं चार्ट लगाता हूँ तो आपको मैक्स का चार्ट में नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए 3 साल का चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे, ये जो है अभी 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये कभी भी देख सकते हैं, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन को नीचे क्रॉस नहीं किया, मतलब उससे नीचे नहीं गई कंपनी। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जो लेवल है ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 425 के आसपास। तो ये स्टॉक ऑलरेडी नीचे है, अगर टूटेगा भी तो 425 से नीचे नहीं जाएगा। तो ये स्टॉक का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, बट फिर भी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरेगा, इसके चांसेस कम है। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट अगर देखेंगे तो ये देखिए पिछले 4 क्वार्टर से इसका जो सेल्स है 20 करोड़ के आसपास ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि डाउन भी हो रहा है, बट 20 करोड़ को क्रॉस भी नहीं कर रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो फ्लैट रिजल्ट चल रहा है, एक जैसा ही रिजल्ट चल रहा है। और ये अगर देखेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट देखेंगे तो ये 3.2 से फिर ढाई हो जाता है, फिर 3 हो जाता है, अब फिर ढाई हो जाता है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन चल रहा है, बट ये कंपनी अगर एनुअल बेसिस पे देखेंगे तो बहुत अच्छा कर रही है। आप देख सकते हैं 36 वाला जो है 77 हो गया। और अगर देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट एनुअल लेवल पे तो 4, 4, 7, 9 और 12 हर साल अच्छा करते जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा कंपनी कर रहा है। तो ये जो है ना, ये स्टॉक तो बढ़िया है। स्मॉल कैप में हर क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट बीच-बीच में ये थोड़े खराब रिजल्ट दिखाएगा। बट लॉन्ग टर्म में इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको स्टडी करिए, इसको आप दाव कर सकते हैं। बट अभी इसके रिजल्ट खराब आए हैं, ये स्टॉक और डाउन होगा। बट मुझे नहीं लगता है कि ये 200 के मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करेगा। अगर नीचे क्रॉस करेगा तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है, बट करने के चांसेस बहुत कम है। तो ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं उस स्टॉक की रेलवे सेक्टर का, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, जुपिटर बैगन JWL। जुपिटर बैगन स्टॉक की बात करते हैं, जो कि पहले सेवको के नाम से जाना जाता था। तो ये जो जुपिटर बैगन के भी रिजल्ट आज आए हैं, और रिजल्ट इसके सब इन सब कंपनी, जिस कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, इसलिए इन सब पे असर जो है कल देखने को मिलेगा। तो मैं सिर्फ उसी कंपनी को इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ जिसके रिजल्ट उस मार्केट के क्लोज होने के बाद आया है। देखिए ये स्मॉल कैप हुआ करता था, जो मिड कैप हो गया 317 पे ट्रेड कर रहा है, 412 का था। इसका पी हाई है, पी 54 का है। बाकी से स्टॉक में कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत बढ़िया इसको ऑर्डर बुक भी मिल रहा है। ये देखिए आरओसी नारओ भी बढ़िया है। अगर आप बात करेंगे इसके ऊपर डेट की, तो डेट देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो तो 0.3 का है सिर्फ। और प्रमोटर होल्डिंग देखिए कितना है, 72.4। रेलवे वैगन बनाने का काम करती है, रेलवे का कोच कर सकते हैं। और ये स्टॉक ने कमाल का रिटर्न दिया है। अगर मैं इसमें 5 साल का दिखाऊं, 5 साल में भी, 3 साल में देखिए, तो 3 साल में देखिए ये स्टॉक कैसे गया है। तो ये स्टॉक जो है हाई से देखिए काफ़ी आपको बढ़िया रेट पे मिल रहा है। और ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं इसके मूविंग एवरेज के सपोर्ट ले रहा है, और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। इतने अच्छे रिजल्ट के बाद ये यहाँ से डाउन होगा, इसके चांस कम है। हालांकि पी काफ़ी हाई है, बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट पे है। और सपोर्ट पे होने के बाद
ये स्टॉक देखें, अब पहले भी देखेंगे येलो लाइन को हमेशा रिस्पेक्ट किया है और ब्लैक लाइन के नीचे तो गया ही नहीं, तो येलो लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे फिर येलो लाइन के पास है और इसी येलो लाइन के पास इसके रिजल्ट आए हैं और बहुत धमाकेदार रिजल्ट आए हैं इसके। देखिए आप यहाँ पे सेल्स देखिए, पिछले 5 क्वार्टर का 417, 644, 712, 753 और फिर 870 हो गया। अगर वही नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए 25, 46, 41, 64 और 82, तो 25 वाला 82 हो गया। 82 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी कमाई है इस क्वार्टर में और कंपनी को बहुत अच्छे ऑर्डर भी मिल रहा है। तो रेलवे सेक्टर अभी अगले 1-2 साल तो बहुत अच्छा भागने वाला है। तो ये स्टॉक जुपिटर वैगन उसका एक तरह से अभी बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने वाला स्टॉक है। उस जो बहुत सारे स्टॉक है रेलवे में, बट उसमें से एक ये स्टॉक भी है। तो ये स्टॉक को भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इसके रिजल्ट कमाल क्या है, मुझे लगता है कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। स्टॉक का पी हाई है, बट फिर भी ये इशू ऊपर जाएगा क्योंकि एक सपोर्ट के पास खड़ा है और हाई से काफ़ी नीचे आपको मिल रही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक के रिजल्ट की बात करते हैं। एक और लार्ज कैप स्टॉक की बात करते हैं, एपीएल अपोलो। इसके भी रिजल्ट आज आए हैं, बहुत कमाल के रिजल्ट आए हैं। ये ट्यूब बनाती है, बट लेकिन स्टील का ट्यूब बनाती है। ये स्टील का ट्यूब और पाइप बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है और इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो देखिए लगभग 45,000 करोड़ का मार्केट कैप। 1806 का हाई लगा था, अभी 1600 पे मिल रहा है। तो ये स्टॉक देखिए 10% गिरावट पे भी मिल रहा है और इसका भी पी देखिए हाई है। इसमें भी यही है कि पी हाई है, वैल्यूएशन ज़्यादा हो रखा है, बट बाकी परफॉर्मेंस कमाल का है। देखिएगा आरओई बहुत ज़बरदस्त, 25 से ऊपर, और डेट भी कंपनी के ऊपर देखिए है ही नहीं, बिल्कुल कम। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 29.7%, बट बाकी ऐसा नहीं कि बाकी पब्लिक के पास है, ये बटा हुआ है सब में। अगर हम आगे भी दिखाते हैं, अगर रिटर्न की बात करें देखिए इसका मैक्सिमम का चार्ट लगाया है, देखिए कितना बढ़िया ये लगातार ऊपर जा रहा है। तो ये स्टॉक इसी तरीके से ऊपर जाएगी, बट ये स्टॉक ऐसा नहीं कि 4 गुना 5 गुना साल गुना पैसा देगी, बट 40-50% तक दे देती है। मतलब एक जो होता है ना बढ़िया रिटर्न देने वाला लार्ज कैप, उसमें आता है एपीएल अपोलो। धीरे धीरे करते करते आपका पैसा ग्रो करेगा, बट बहुत आश्चर्यजनक तरीके से आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर जा चुके होंगे। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट भी लगातार अच्छे आते हैं। देखिए इसका रिजल्ट आज आए हैं, इसका भी मार्केट के बाद आया, बहुत कमाल का रिजल्ट आया है। देखिए 3900, 4300, 4400, 4500 और अभी 4600 का सेल्स। हर क्वार्टर में सेल्स इसका पिछले क्वार्टर को बीट कर दे रहा है और नेट प्रॉफिट भी इसी तरीके का दिखेगा आपको, 150, 169, 202, 194 और 203। तो इसका जो है ना, इसका रिजल्ट धमाकेदार रिजल्ट कर सकते हैं इसको, ये कल धमाका कर सकता है। अगर इसका मैं चार्ट देखता हूँ तो पता चलेगा। देखिए इसका भी चार्ट देखिए, तो ये भी देखिए जो येलो वाला लाइन है उसके पास सपोर्ट ले रहा है। तो ये स्टॉक भी सपोर्ट के पास खड़ा है, 50 डेज का मूविंग एवरेज के पास खड़ा है और ये स्टॉक यहाँ से भी ऊपर भागेगा, इसके पूरे के पूरे चांस है। हालांकि पी हाई है, तो फिर भी ये 20-25% यहाँ से जरूर ऊपर जाने के लिए खड़ा है। ये स्टॉक भी कमाल का है, रिजल्ट बढ़िया। अगर इसका मैं अभी दिखाऊंगा आपको शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डिंग आप देखेंगे तो आप देखिए शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास कम दिख रहा है, 29% दिख रहा है, बट ऐसा नहीं कि बाकी पब्लिक के पास चला गया, पब्लिक के पास भी 29% ही है। तो बीच में एफ आई और डी आई बहुत अच्छा क्वांटिटी रखा हुआ है। देखिए एफ आई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, पहले कितना था आप देखेंगे 24, 24 वाला बढ़ा करके कर दिया 28 और डी आई 10 वाला बढ़ा के कर दिया 12.5। तो ये आप देख सकते हैं एफ आई डी आई लगातार इसमें माल खरीदते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ही इतनी अट्रैक्टिव है कि धीरे धीरे करके रिटर्न देगा, बट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो ऐसे स्टॉक में रहने का ये फायदा होता है कि आपको डाउन कभी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज ग्रोथ नहीं दिखेगा, रिटर्न एकदम विस्फोटक तरीके से नहीं दिखेगा, बट धीरे धीरे करके आपको 25-30% सालाना रिटर्न आराम से इस कंपनी में बन जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। चलिए एक नए स्टॉक की बात करते हैं। ये देखिए ये कंपनी है जीना सीखो लाइफ केयर, इसके भी रिजल्ट आज आए हैं। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन और जो ट्रीटमेंट सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। ये ज़्यादा पुराना कंपनी है, 10 साल पुरानी कंपनी है और इसके स्टॉक तो 1 साल पहले ही लिस्ट हुए और जब से लिस्ट हुआ है ऊपर ही चला जा रहा है और इसके रिजल्ट भी लगातार अच्छे आते जा रहे हैं। तो ये देखिए ये हालांकि अभी जो है ये सिर्फ ये देखिए एस एम में है, इसको आप मतलब टारगेट करके वॉच लिस्ट में रखिए। अभी आपको ये लॉट में चल रहा है शेयर,
बट ये स्टॉक पे आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है और 1367 पे अभी चल रहा है और 34 के पी पे चल रहा है। इसका स्टॉक का भी देखेंगे आरओसी रावी देखिए कितना 50 के ऊपर 40 के ऊपर है और इस पे भी डेट टू इक्विटी से देखिए जीरो। तो स्टॉक तो बहुत बढ़िया है बट अभी आपको रिटेलर के लिए मतलब लॉट में चल रहा है तो इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसका देखिए जब से लिस्ट हुआ है तब से ऐसे चला जा रहा है, 1 साल के अंदर ही लिस्ट हुआ है और इसके बाकी रिजल्ट वगैरह देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आता है, 6-6 महीने पे रिजल्ट आता है और देखिए कमाल के रिजल्ट आ रहा है 71, 75, 86, 117 और 157। तो सेल्स तो हर क्वार्टर में ज़बरदस्त आ रहा है और नेट प्रॉफिट पे अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देखिए तो 6 वाला जो है 32 हो गया। तो 5 मतलब ये क्वार्टरली नहीं है, हाफ ईयरली है। तो ये 5 हाफ ईयरली मतलब कर सकते हैं 2.5 साल में 5 गुना इसका प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये स्टॉक बहुत कमाल का स्टॉक है और इसमें अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग तो ये देखिए शेयर होल्डिंग पब्लिक ही अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है, 65 वाला 67 हो गया। जहां एफ आई डी था ही नहीं वहां पे 2% एफ आई और 0.04 डी आई दोनों ने एंट्री ले लिया और पब्लिक की होल्डिंग देखिए कम हो रहा है। तो यहाँ पे सब शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, पब्लिक का खाली कम हो रहा है। तो ये कमाल का स्टॉक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में काम करती है, सर्विसेज देती है। तो इसका आगे आने वाला फ्यूचर में भी आयुर्वेदिक का डिमांड देखते हैं कि बढ़ते जा रहा है इंडिया में। तो इसलिए इसका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है बट ये जब लॉट से हटेगा तो इसको हम फोकस करेंगे। अभी ये लॉट में चल रहा है, बस आपके जानकारी के लिए इसको हम बता रहे थे। चलिए आगे देखते हैं दूसरे स्टॉक। चलिए कुछ और कंपनी की बात कर रहे थे जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं दिया बट इसको कवर करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है ज्योति रेजिन्स, जिसमें से एक है ज्योति रेजिन्स अदेसी बनाती है, यूरो के नाम से इसका ब्रांड चलता है, फेविकोल का कंपटीटर है। ये देखिए स्मॉल कैप है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अभी 31 के पी भी मिल रहा है, बहुत कम मतलब सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है। 1780 वाला अभी जो है 1597 मिल रहा है, मतलब ये भी स्टॉक जो है 15% लगभग गिरा हुआ है। और इस स्टॉक का भी परफॉर्मेंस देखिए, आरओसी नारओई देखिए कमाल का 50 से ऊपर है। अगर डेट देखेंगे, डेट है ही नहीं, कंपनी पर लोन 1 रुपये का भी नहीं दिखा रहा है और प्रमोटर होल्डिंग भी 50% है। बट कंपनी ने आज रिजल्ट दिखाया और रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसको मैं 3 साल का लगाता हूँ तो ये देखिए ये स्टॉक लगातार ऊपर जाता है बट ये जो लेवल है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है और ये स्टॉक बहुत समय से इसी रेंज में ये चल रहा है। बट आप देखेंगे तो ये जो है ये ब्लैक जो लाइन है जो 200 का मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये इसके पास जो 1400 का बड़ा अच्छा सपोर्ट है इस कंपनी के पास और इसको जनरली ब्रेक नहीं करेगा। हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए इसके। देखते हैं रिजल्ट कैसे आया। देखिए रिजल्ट इसका सेल्स देखिए 60 से 70 के बीच घूम रहा है। तो सेल्स पिछले 5 क्वार्टर से 70 को क्रॉस ही नहीं कर रहा है बट हाँ 60 के नीचे भी नहीं जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। ऐसे ही अगर इसी का देखेंगे अगर नेट प्रॉफिट देखिए 9 था, 12 हुआ था, उसके बाद 16 16 16। तो ये मेंटेन करके रखा हुआ है, मतलब ये जो जोन है ना, ये जो जोन है इसके आसपास ये घूम रहा है। तो इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये जब इसको ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा और इसको ब्रेक करेगा ज़रूर। ये कई बार कोशिश किया, देखिए यहाँ भी कोशिश किया, नीचे गिर गया, यहाँ भी कोशिश किया, नीचे गिर गया। तो अब जो है उसके बाद जो सपोर्ट बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। तो इस लाइन को क्रॉस नीचे नहीं करेगा और इसको धीरे-धीरे करके ऊपर निकालेगा और जब रिजल्ट अच्छे आएँगे तो ऊपर एकदम अचानक से भाग सकता है क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़िया है। ये ऐसे स्टॉक ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाता है। स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं लेकिन भरोसेमंद स्टॉक में ये कंसीडर किया जाने लगा है। इस तरह का इसका परफॉर्मेंस है, इसका बिजनेस है। तो इसको आप ध्यान से आप वॉच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए शॉर्ट में जल्दी-जल्दी कवर करते हैं। टीवीएस मोटर इसके भी रिजल्ट आज आए हैं। ये भी जो है टू व्हीलर बाइक बनाने के काफ़ी अच्छा उसमें चल रहा है इसका बिज़नेस और ये अभी ईवी में भी अच्छा काम कर रही है। तो इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसमें भी ये क्रांति लाने के उस लेवल पे काम कर रही है। इसमें हो सकता है मार्केट लीडर ये बने, उस लेवल पे इसका काफ़ी काम चल रहा है और इसका मार्केट कैप देखिए लार्ज कैप है। इसका देखते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट कैसे है। देखिए इसका भी अगर मैं चार्ट दिखाऊँ तो ये लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे मौका था यहाँ एंट्री लेने का, उसके बाद लगातार वन वे कंपनी जा रही है। उसके बाद भी रुकेगी इसकी चांसेस कम है क्योंकि ईवी का ज़माना है आपको पता है और ईवी में ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, टू व्हीलर ईवी में। इसका देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इसका सेल्स 8 से 9 से फिर 99 मतलब कि 10,000 करोड़ हो गया। तो 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हुआ। इसका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये लगातार हर क्वार्टर में बढ़ते जा रहा है 10, 10, 12 और 13। लेकिन इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कम हो जाता है। तो इस बार के जो रिजल्ट आए हैं इसमें प्रॉफिट तो कंपनी ने कमाया है। इसका जो कोर बिजनेस है वहां से तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है बट अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए डाउन आपको दिख रहा है 441 वाला 416 हो गया।
क्यों ऐसा हुआ? तो कंपनी का देखिए कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी है। तो सबसे पहले तो कंपनी का जो मेन कोर बिज़नेस है, उसके अलावा भी कंपनी को कुछ इनकम होता है, उसमें भी डाउनफॉल दिख रहा है और उसके बाद कंपनी का देखिए इंटरेस्ट पेमेंट 437 से 483 यहाँ जो डाउन दिख रहा है, यहाँ जो डाउन दिख रहा है आपको 20 करोड़ का लगभग, यहाँ देखिए इसको कंपनी कंपनी को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये होता है जो कंपनी के ऊपर लोन ज़्यादा होता है ना, उसके जो नेट प्रॉफ़िट होता है उसमें बहुत फ़र्क डालती है वो जो लोन होता है वो यहाँ पे आपको साफ़ दिख रहा है। तो ये जो है इसका जो है एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और साथ ही कंपनी का डेप्रिसिएशन भी देखिए काफ़ी ज़्यादा है, बढ़ा है। तो ये इन सब चीज़ सारी चीज़ें जो है एक इसको नेट प्रॉफ़िट जो है इसका कम हो गया। हालाँकि कंपनी का जो मेन बिज़नेस है वहाँ से कंपनी ने बहुत अच्छा कमाई किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके रिज़ल्ट भी ठीक-ठाक रहे, ऐसा नहीं कि खराब कर सकते क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मेन होता है, वहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है, तो टीवीएस मोटर के भी रिज़ल्ट अच्छे ही माने जाएँगे। चलिए देखते हैं एक और स्टॉक। लास्ट स्टॉक की भी बात कर लेते हैं, फाइन ऑर्गेनिक जिसने कि निराश किया, जिसके रिज़ल्ट लगातार अच्छे पहले आ रहे थे, अब लगातार परफ़ॉर्मेंस इसके खराब आ रहे हैं। यही कारण कि 6700 वाला स्टॉक जो है 4500 पे अभी ट्रेड कर रहा है। या और इसका पी काफ़ी कम हो गया है, 30 पे आ गया है। तो इसका बाकी परफ़ॉर्मेंस देखिए आरओसी आरओई बहुत बढ़िया है, बट कंपनी के रिज़ल्ट अगर देखेंगे, ये देखेंगे इसका मैक्स का चार्ट लगाएँ, तो ये देखिए कंपनी कैसे गिरा हुआ है। ये बहुत अच्छा ऊपर जाने वाला स्टॉक हाई से काफ़ी नीचे मिल रहा है और ये स्टॉक देखिए ये ब्लैक लाइन को भी नीचे क्रॉस करके नीचे गया था, यानी कि 200 डेज़ का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है मूविंग एवरेज का, उसको भी नीचे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो ये कंपनी में अभी इन्वेस्ट करने के लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। जब ये ऊपर अपसाइड मूव लेगा, रिकवरी लेगा, तो बहुत अच्छा पैसा बना कर के दे सकता है। बट अभी इसमें वेट एंड वॉच करिए। कंपनी के रिज़ल्ट में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाए, तो हम इसमें जा सकते हैं। और अभी इसमें अगर आप निकले नहीं हैं, अभी भी बने हुए हैं, तो पैनिक होकर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि देखते हैं कंपनी के रिज़ल्ट लगातार खराब करते जा रहा है परफॉर्मेंस कंपनी और 900 से हर क्वार्टर में खराब करते-करते इसका सेल्स देखिए 500 रह गया है, लगभग आधा के आसपास आ गया है सेल्स। अगर नेट प्रॉफिट भी देखें तो नेट प्रॉफिट 203 वाला 103 पहुँच गया है। तो कंपनी से अगर सही टाइम पे निकलना था, अगर आप नहीं निकले हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो है इसका देखिए 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 तो ये जो 100 का है ना 100 के नीचे तो जाने के चांस कम दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक के रिजल्ट बहुत खराब आए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, जिनके पास है वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि इंतज़ार और कर लें क्योंकि स्टॉक अगर जो है अभी बिल्कुल एकदम जो होता है ना नीचे का बॉटम फिशिंग उस पे मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी आया हुआ है। बट फ्रेश एंट्री के लिए तो अभी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। चलिए ये था आज की जानकारी। आपको अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारे स्टॉक को कवर करना था। चलिए कैसा लगा आप बताएँ? अगर आपको नहीं अच्छा लगा या आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।